नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू संभाग के या फिर यूं कहें कि जम्मू जिले में जिस तरह से डिविजनल कमिश्नर द्वारा ये कहा गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो गायब है, तो आखिर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो सुंजवा और चौवादी के हैं वो कहाँ गए। अब उसको लेकर डीसी जम्मू द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को कहा गया है कि विद इन 10 डेज यानी कि 10 दिनों के भीतर जो है वो कमेटी इसमें पूरी इंक्वायरी करे और इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर इसके पीछे कौन है और कहां गए वो दस्तावेज और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे इन दस्तावेजों को गायब करने की साजिश रची हुई थी। आपको बता दें कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो उनको चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी का, और उसके साथ साथ एक तहसीलदार हैं और एक नायब तहसीलदार हैं। यानी कि ये जो रेवेन्यू अफसरों की जो अधिकारियों की जो राजस्व अधिकारियों की जो टीम बनाई गई है वो टीम अब देखेगी कि आखिर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है ये कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, आखिर कौन इनके पीछे जो लोग हैं वो लोग शामिल हैं, किन लोगों ने इसके पीछे जो साजिश है वो रची है और किस कारण और उनका मकसद क्या था कि इन दस्तावेजों को जो है वो गायब किया जाए। ये एक बड़ी खबर थी क्योंकि जिस दिन डिविजनल कमिश्नर द्वारा ये ऑर्डर दिए गए कि इस मामले में जो है जो भी इसमें आरोपी है उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए, ये एक बड़ी खबर थी और बड़ी हलचल भी इससे हुई क्योंकि सुंजवा और चौवादी की अगर बात करें तो वहां पर जो रोशनी एक्ट जमीन घोटाला था उसको लेकर जमीन थी, कई सारी जमीन पर जो है सरकारी जमीन जो है उसकी बंदरबाट कर दी गई थी, मुफ्त में एक तरह से कहा जाए कि जमीनें जो है वो दे दी गई थी। जो उस वक्त की सरकार थी उसने एक कानून लाया था कि लोगों को जो है जो भी सरकारी जमीनें हैं कुछ पैसा लेकर जिन जिन के पास वो जमीनें हैं उन्हीं को वो जमीनें दे दी जाए, उनके नाम कर दी जाए। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, फिर हाईकोर्ट में गया। जब हाईकोर्ट ने फिर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और कहा कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। रोशनी, जब सत्यपाल मलिक थे उन्होंने इस जो रोशनी स्कीम थी उसको कैंसिल कर दिया था और काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था, काफी राजनीति भी हुई थी। अभी भी इसमें राजनीति जो है वो हो रही है और ये भी कहा गया कुछ एक्टिविस्ट द्वारा कि किसी एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है रोशनी स्कीम को लाया गया था और उन्हीं एक विशेष समुदाय के लोगों को जो है जमीन बांटती गई, उन्हीं के पास ये जमीन है। हालांकि मामले की अगर रोशनी स्कैम की अगर हम ज्यादा बात करें तो उसमें कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो है वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी के कई नेताओं के नाम जो है उस रोशनी स्कीम के तहत जमीन ले हुए जिन्होंने है उनके नाम इसमें आ चुके हैं। लेकिन बड़ा खुलासा कुछ दिन पहले हुआ जब डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने कहा कि सुंजवा और चौवादी में जो रेवेन्यू मैप है, जो विलेज के जो विलेज मैप है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हैं वो गायब है, जो लट्ठे हैं वो गायब हैं। आखिर वो कहाँ गए, कौन लोग इसके पीछे थे। अब इसमें डीसी जम्मू जो है उन्होंने डीसी जम्मू द्वारा अब इसमें एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को सीधे तौर पर कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर जो है आप पूरी इंक्वायरी करके पूरे मामले की जांच करके सामने लाइए तथ्य, आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन रेवेन्यू अधिकारियों को, जिन राजस्व अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है, क्या वो लोग उसकी तह तक जाएंगे कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा गया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं उनको ही गायब कर दिया गया। क्या वाकई में ये रोशनी स्कीम जो है ये जिस तरह से आरोप लगते आ रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या उसके लिए ये जो लट्ठे हैं, जो विलेज मैप हैं वो गायब किए गए, या फिर यूं कहें कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, क्योंकि कई बड़े राजनेताओं के भी नाम आए थे कि उन्होंने भी इस बंदरबाट में खूब सारी जमीन जो है वो खरीद ली मात्र कुछ पैसे देकर, और उनको बचाने के लिए, क्योंकि अब कई नेताओं के खुलासे जो हैं, कई नेताओं के नाम के खुलासे जो हैं वो हो चुके हैं। हमने देखा था कि किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के नाम जो हैं इसमें सामने आए हैं। तो क्या कहा जाए, क्या ये जो टीम है डीसी जम्मू द्वारा
हालांकि कदम एक बड़ा सराहनीय कदम है कि जल्द ही इस पर टीम भी जो है वो गठित कर दी गई और ये जांच टीम जो है ये पूरा इंक्वायरी करेगी, ये पूरा खंगालेगी कि आखिर इसकी वजह क्या थी और क्या किसी को बचाने के लिए ये सारे दस्तावेज जो है वो गायब कर दिए गए, आखिर कहाँ गए दस्तावेज और कौन कौन अधिकारी किस किस रैंक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हो सकता है कहीं इसमें पटवारी होंगे तो कहीं इसमें गिरदावर होंगे तो कहीं इसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार होंगे या कोई बड़े अधिकारी भी, उससे ऊपर वाले जो अधिकारी हैं वो भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने तो एसडीएम जम्मू साउथ को कहा था कि इस पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाए और जो भी इस पर आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो करवाई जाए, ये डिप्कम राघव लंगर ने कहा था। उसके बाद एकजुट जम्मू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े आरोप लगाए गए। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की या फिर और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो उनकी तरफ से कोई भी इस पर बयान जो है वो उस तरह से बयान देखने को नहीं मिला, क्योंकि लगातार आरोप ये भी लग रहे हैं कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनेता रहे हैं, उन राजनेताओं के पास भी ये जमीन है। और अब ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कमेटी गठित की गई है कि क्या ये कमेटी ईमानदारी से इंक्वायरी करेगी और वो रिपोर्ट पेश करेगी। क्या अगर किसी बड़े अधिकारियों का नाम इसमें शामिल होता है, क्या अगर किसी इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र सामने आता है तो क्या वो नाम, क्या वो षड्यंत्र पब्लिक के सामने लाया जाएगा, पब्लिक डोमेन में वो चीजें रखी जाएंगी जितनी ईमानदारी से डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने कहा कि इस पर एफआईआर की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो क्या ऐसे में ये कमेटी जो है, जो कमेटी बनाई गई है डीसी जम्मू द्वारा, ये ईमानदारी दिखाएगी, ये बताएगी 10 दिनों के भीतर। और क्या ये 10 दिनों का समय जो है इनके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि हो सकता है ये कहें कि 10 दिन का समय हमारे लिए कम है, हालांकि क्योंकि रहता ही है, क्योंकि ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा ये मसला है और बहुत बड़ी जांच हमें करनी है, तो हो सकता है इनका ये कहना, ये हालांकि ये कमेटी का कहना है। फिलहाल कमेटी को 10 दिन मिले हैं, 10 दिन में कमेटी ने इस पूरे मामले की जो है जांच करनी है और जो भी लोग इसमें दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन लोगों के नाम ये कमेटी सामने लाएगी, ये कमेटी बताएगी कि क्या इसके पीछे सिर्फ अधिकारी शामिल हैं इस पूरे षड्यंत्र में, या फिर इस षड्यंत्र के पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी, किसी राजनेताओं के कहने पर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो गायब कर दिए गए, उनको कार्यालयों से हटा दिया गया, कोई पता नहीं कहाँ गए। ये एक बड़ी खबर है और इस पर अब नजर यही होगी कि क्या ये कमेटी अपने बचे हुए 8-9 दिन में, 8 दिन बचे हैं शायद इस कमेटी के पास, अब 10 दिन जब से ऑर्डर हुआ है ये, तो इस 8 दिन में क्या ये कमेटी ईमानदारी से रिपोर्ट पेश करेगी और एक सटीक उदाहरण होगा। डीसी जम्मू के भी अब उस पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो ईमानदारी से इस कमेटी से जांच करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।